लप्पू का जन्मदिन दिल्ली के लिए पनौती बन गया। भाई इतनी भीड़ कि मैंने आज तक किसी इवेंट में भीड़ नहीं देखी। लोगों को बैठने के लिए तो छोड़ो, खड़े होने के लिए, पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। लोग एक दूसरे पे गिर गिर के, झुक झुक के, एक दूसरे में घुस घुस के लप्पू लप्पी के दर्शन करने की सोच रहे थे कि कैसे भी हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी हमको दिख जाएं। भाई जो किसी का थूका नहीं चाटी, वो अपना ही थूका खुद चाट गई, क्योंकि उसको भी अब सोशल मीडिया पे फेमस होना है। और इसीलिए द कंट्रोवर्सी किंग लप्पू के जन्मदिन में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गई कि भैया कैसे भी अगली कंट्रोवर्सी बस हमारे साथ कर लेना, ताकि हम पे भी थोड़ी कृपा हो जाए और हम भी थोड़ी लोगों में अपनी पहचान बना लें। और हमारे इतने अच्छे अभिनेता धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे, उन सब पे बात करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। वैसे मुझे पता है कि आप लोग मुझे प्यार नहीं करते हो, मेरी वीडियोज़ को उतना पसंद नहीं करते हो। मैंने एक वीडियो का टारगेट दिया था कि भाई इस वीडियो पे मेरे पे 500 लाइक्स कर देना, लेकिन आपने नहीं करे तो मैं आपसे कट्टी। सो अब हम बात करेंगे धर्मेंद्र जी की। मैंने धर्मेंद्र जी की बहुत मूवी देखी है, बहुत मूवी देखी है। अगर मुझे सलमान के बाद या सलमान से पहले कोई हीरो पसंद था तो सिर्फ धर्मेंद्र जी मुझे बहुत पसंद थे। अमिताभ बच्चन जी मुझे बहुत पसंद थे। मैंने उनकी शोले मूवी, यमला पगला दीवाना मूवी और अपने मूवी न जाने मैंने कितनी बार देखी होंगी। खासकर शोले मूवी मैंने इतनी बार देखी है कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती, और अभी भी जब भी आएगी ना मैं देख सकती हूँ। मुझे इतनी पसंद है उनकी वो मूवी। रात को लेट नाइट खबर आई थी कि वो हमारे बीच नहीं रहे, बट उसमें सस्पेंस बना हुआ है। बहुत सारे लोग मतलब बोल रहे हैं कि वो अभी वेंटिलेटर पे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, न्यूज़ चैनल में भी आ गया कि वो नहीं रहे। और जिस हिसाब से सारे जितने भी एक्टर्स हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं, उनका निधन हो चुका है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो बहुत सारे एक्टर, नेता ऐसे होते हैं ना जो अपनी फैमिली लगते हैं, हम उनसे बहुत कनेक्ट करते हैं। वो जब जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। जैसे जब सिद्धार्थ शुक्ला गए थे, उनको हमने 3-4 महीने कंटिन्यूसली बिग बॉस में देखा था। उससे पहले बालिका बधू से हम कनेक्ट हुए थे, लेकिन बिग बॉस में जो सिद्धार्थ शुक्ला ने किया था उससे वो घर घर में बस गए थे। इतना मतलब पसंद थे ना, लेकिन जब वो सिद्धार्थ शुक्ला गए ना, इतना हाहाकार मचा था, आंसू नहीं रुक रहे थे लोगों के। सेम सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था, सेम अभी धर्मेंद्र जी जब गए तो एकदम धक्का सा लगा। लेकिन हाँ, जीवन की ये सच्चाई है, क्योंकि वो 89 ईयर्स के थे, बहुत लंबे टाइम से बीमार भी थे। हालांकि वो इस एज में भी मूवी कर रहे थे। अभी उनका एक मूवी का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था, टीज़र भी। लेकिन आप लोग बताना कि आपको उनकी कौन सी मूवी जो आपने सबसे ज़्यादा बार देखी है, या कौन सी मूवी आपकी उनकी फेवरेट थी। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी लप्पू की। मुझे ना बहुत सारी जगह मैंने ये कमेंट देखे थे, या बहुत 1-2 कमेंट, 4-5 कमेंट मुझे भी आए थे इस चीज़ को लेके कि लप्पू बहुत बड़ा पनौती है, दिल्ली गया तो दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। तो देखो, ब्लास्ट का होना वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसकी जांच चल रही है और बहुत सारी जांच आगे भी बढ़ चुकी है। पहलगांव में जो अटैक हुआ था वहाँ तक वो जांच पहुँच चुकी है। उसमें एक टेररिस्ट को, अटैक को लप्पू से कंपेयर करना कहीं भी ठीक नहीं है। हम हंसी मजाक करते हैं, वो पनौती इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि भाई वो जिसकी ज़िंदगी में जाता है कभी ना कभी उससे कंट्रोवर्सी कर लेता है, या उसकी किसी और से कंट्रोवर्सी हो जाती है। वो एक सोशल मीडिया की चीज़ें होती हैं। कोई किसी की इतने बड़े ब्लास्ट में पनौती बन के नहीं जाता है। अगर एक इंसान पनौती है तो वहाँ पे कितने सारे दिल्ली में धर्मात्मा लोग भी रहते होंगे, ज्ञानी लोग भी रहते होंगे, वो भी उस ब्लास्ट को नहीं रोक पाए ना एक पनौती के आगे। तो कहीं ना कहीं उस वे में उसको बोलना ये गलत है, क्योंकि वो अपना जन्मदिन मनाने गया था। इत्तेफाक से ये चीज़ें हो जाती हैं, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। एक टेररिस्ट एक्टिविटी होना बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें 10-12 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। कितने जो आसपास के लोग वहाँ पे रहते होंगे लाल किले के आसपास, वो पूरी रात सोए नहीं होंगे, उनका कितना दिल दहला होगा पूरी रात, जिन्होंने वो आंखों से मंजर देखा होगा। या उन गाड़ियों के जो आसपास जिनकी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, जो खड़े होंगे वहाँ पे, वो पूरी ज़िंदगी
ज़िंदगी उस मोमेंट को या उस हादसे को भूल नहीं पाएंगे। कोई भी चीज़ आप देख लेते हो ना, वो रह रह के आपके सामने आती है, तो सेम वैसा ही हादसा है। तो कहीं भी ऐसे कमेंट मत करो कि लप्पू पनौती है इसलिए दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। नहीं, किसी के करने से ये नहीं होता है। ये टेररिस्टिक एक्टिविटी है जिसके कातिल जो हैं जितने भी सामने आ ही जाएंगे। अपनी गवर्नमेंट लगी हुई है, बहुत शिद्दत से लगी हुई है। हाँ, आप पनौती उसको ज़रूर इस मामले में बोल सकते हैं कि भाई वो जिस घर में घुसता है या जिस घर का नमक खाता है उनका भी लिहाज नहीं करता है, और जब अपनी पे आता है तो उन लोगों से भी कंट्रोवर्सी कर लेता है, या फिर उनको क्लासेस दे देता है कंट्रोवर्सी की कि जाओ भाई, तुमको अगर व्यूज़ चाहिए, तुमको अगर पैसा कमाना है तो ऐसे ऐसे जिनका नमक खाओ उनसे कंट्रोवर्सी कर लो। इसके चाहे वो खोहित हो, अभी अभी कंट्रोवर्सी करके चुका है अपने डांस पार्टनर के साथ में, चाहे वो सरिता जेठू जी हों, लप्पू की कंट्रोवर्सी हुई थी, चाहे वो अंकुश सक्सेना हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। और बाद में जब उसका अच्छा टाइम आता है तो वो उसको थूके को चाट भी लेता है। अगर उसका अच्छा टाइम आता है उनसे सॉल्व भी कर लेता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिस्टी मायूस। उनसे इतनी बेइज्जती करी मिस्टी मायूस की सोशल मीडिया पे, फिर थूक के चाट लिया, और वो दोनों ने ही चाटा। अब आ जाते हैं हम भाई जन्मदिन की बड़ी चर्चा हो रही थी कि जन्मदिन दिल्ली में मनेगा, लप्पी बहुत तैयारियां कर रही हैं, लप्पी ने ये किया, लप्पी ने वो किया। इन्होंने एक अच्छा मुर्गा फंसा लिया है, उस मुर्गे को ये हर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, और अपने जितने भी मोमेंट्स होते हैं ना, बर्थडे, एनिवर्सरी, ये वो, उनको उसी टाइम पे ये लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं भाई, कि भाई तुम अपना गाना भी लॉन्च कर देना और हमारा बर्थडे भी मनवा देना। यही हो रहा है। वो लप्पी का जन्मदिन था, तभी भी वो सिंगर का स्पॉन्सर्ड था वो सारा प्रोग्राम, चाहे वो होटल हो, चाहे वो सब कुछ हो। और अभी जो स्टेज पे लिखा हुआ था, दिस फैन मीटअप स्पॉन्सर्ड बाय दिस सिंगर, तो ये लिखा हुआ था वहाँ पे। और ये बर्थडे कम था, बर्थडे नहीं था, मेन था लप्पी का गाना प्रमोट करना, वो भी उतना नहीं था, वो भी उतना नहीं था। सबसे बड़ा इस गेट टुगेदर का या सबसे बड़ा इस मीटअप का उद्देश्य था, लप्पू ने जो अपना स्टोर खोला है खजमन, उसका प्रमोशन करना। इसीलिए बर्थडे का बैनर कम लगा हुआ था वहाँ पे, गाने का और खजमन के स्टोर का बैनर लगा हुआ था स्टेज पे। तो ये पार्टी लप्पी ने तो बिल्कुल नहीं दी है, ये उस सिंगर की तरफ से है, सिंगर ने पूरा स्पॉन्सर्ड किया है। लप्पू जब भी कोई भी इनके यहाँ पे इवेंट होता है ना, फॉर्म निकालते हैं, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, आप फॉर्म में लेट हो जाओगे। इतनी सारी लाइव्स होती हैं, इतने सारे फॉर्म आ गए, इतने सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, 1000 लोगों ने कर दिया, 4000 लोगों ने कर दिया, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो लोग आते क्यों नहीं हैं। सेम लप्पी के उसमें हुआ था कि पीछे सीट्स खाली थी पूरी, फिर बोल दिया कि 4000 लोग थे, 3000 लोग थे, 2000 लोग थे, फिर वहाँ भंडारा हुआ था। सेम अभी भाई, मतलब आज 350 लोगों की कैपेसिटी थी जिस ऑडिटोरियम में इन्होंने अपना बर्थडे या ब्रेकअप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, इसको ब्रेकअप एनिवर्सरी भी कह सकते हैं, वो सेलिब्रेट करी थी। 350 लोगों की कैपेसिटी था, और उसमें भी आधा वो खाली था, और उस आधे में से आधे वो थे जिनको लप्पू ने खुद इनवाइट किया था। क्रिएटर्स हो गए, जो इनका मेकअप आर्टिस्ट हैं, सबके जिन्होंने मेकअप किए थे वो हो गए, और उसमें से 15-20 लोग तो खोहित की ही टीम थी। खोहित की अभी जिन जिन से कंट्रोवर्सी हुई थी, जो जो लड़कियां सब सामने आई थी, वो सब थी वहाँ पे। तो सब्सक्राइबर्स कहाँ थे भाई? जिन सब्सक्राइबर्स की लप्पू लप्पी बात कर रहे थे वो कहाँ थे? मुझे ये समझ में नहीं आई। किसी को भीड़ में दिखे हों तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना, या फिर उन हज़ारों की भीड़ में कोई पहुंचा हो तो मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं देख नहीं पाई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो लोग मुझे दिखे नहीं थे। हाँ, लप्पू ने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी जिसमें ऐसे बोला था कि इस बार ज़्यादा भीड़ हम इकट्ठा नहीं करेंगे, हमने केवल 200-300 लोगों को ही इन्वाइट किया है। लेकिन आशंका ऐसी है जैसे 1000 तक पहुँच जाएंगे लोग। 1000 लोग, मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे आप लोगों ने अपने बचपन में अपने बच्चों को या खुद पढ़ी होंगी काउंटिंग, वो ऐसे पढ़ी थी 1 2 3 4 5 6, लेकिन लप्पू की पूरी फैमिली ने और लप्पू ने काउंटिंग पढ़ी है 100 200 300 400 500 600, या फिर 10 20 30 40 50, इस तरीके से इन्होंने काउंटिंग पढ़ी है। तो ये मतलब 10 लोगों को
एक काउंट करते हैं या 100 लोगों को एक काउंट करते हैं, उस हिसाब से इनकी काउंटिंग चलती है। अब हम बात करेंगे भाई थूक के चाटने वाली दीदी की। हाँ भाई, थूक के चाटने वाली दीदी का नाम एकदम सही पहचाना सबने, बिल्कुल सही पहचाना। कल मैंने नाम पूछा था कि भाई एक ऐसी क्रिएटर भी आई हैं जो थूक के नहीं चाटती हैं और वो वहाँ चाटने पहुँच गई हैं, तो उनका नाम एकदम सही पहचाना, तरी शर्मा। ये वही तरी शर्मा है जिनका कोई लेना देना नहीं था भाई इस कंट्रोवर्सी में जो लप्पू की जगत दीदी के साथ हुई थी। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मतलब दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उनको भी तो अपनी 4 बातें रखनी थी, तो इसीलिए उन्होंने 2-3 ब्लॉग छापे थे जिसमें जगत दीदी को बहुत बुरा बताया था, बहुत रूड बताया था, बहुत घमंडी बताया था। चलो जो कि उस टाइम पे वो थी भी, लेकिन उसमें लप्पू को भी अच्छा नहीं बताया, इसको भी लप्पू, लफंडर, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने वीडियो में बोला था। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाई थी भाई कि मैं सोशल मीडिया पे इसीलिए कामयाब नहीं हूँ क्योंकि मैं थूक के नहीं चाटती। तो जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनके सर्कल के, जिनको वो जानती हैं, वो सब थूक चट्टे हैं, उन्होंने थूक के चाटा है इसीलिए वो फेमस हो गए। तो मेरी समझ में ये नहीं आई कि ये जिज्जी, ज्ञानी जिज्जी वहाँ चाटने पहुँची थी कि अपना थूका हुआ चाटने पहुँची थी, जो अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे थूका था, या फिर इनको भी सोशल मीडिया पे फेमस होने का चस्का लग गया इसीलिए द कंट्रोवर्सी किंग की शरण में पहुँच गई कि भाई अब तो मेरे सोशल मीडिया का यही उद्धार कर सकता है, कैसे भी इसकी कृपा हो जाए, कैसे भी ये मुझसे कंट्रोवर्सी कर ले ताकि मेरा YouTube थोड़ा चल निकले और मेरी थोड़ी सी पहचान बन जाए सोशल मीडिया पे, इसलिए आप पहुँचे थे। और सबसे बड़ी बात, जब ये कंट्रोवर्सी हो गई थी लप्पू की और जगत दीदी की, ये जो ज्ञानी जिज्जी हैं जो आई हैं कि हम थूक के नहीं चाटते, इन्होंने सबसे पहले दोस्ती का हाथ किसको बढ़ाया था? महल साहब को, जो लप्पू का परम दुश्मन था, जिससे जगत दीदी की शादी टूटी थी, उनकी बन गई थी ये परम मित्र। दोनों एक दूसरे को परम मित्र परम मित्र परम मित्र कह के वीडियोस डालते थे। तो परम मित्र को छोड़ के उस परम मित्र के दुश्मन की शरण में ज्ञानी जिज्जी पहुंच गई हैं अपने सोशल मीडिया कैरियर का उद्धार कराने के लिए कि कैसे भी बाबा की कृपा बरस जाए, कैसे भी बस एक कंट्रोवर्सी हमारे पल्ले पड़ जाए और हाथ लग जाए और हम भी थोड़ा सा अपना बहती गंगा में हाथ धो लें। सो गाइज, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम भुट्टो रानी की और हमारी लप्पी भौजी के मेकअप की। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था लप्पी भौजी को इतना शौक़ है गोरे होने का, इतना शौक़ है कि उनकी गर्दन का, उनके हाथों का और उनके फेस का जब वो मेकअप कराती हैं तो मिसमैच हो जाता है। मतलब कहीं से कहीं भी एक ऐसे लगता है, ऑड लगता है। एक रहता है ना वाइट वाइट पेंट, ये करा दिया हो ना, उनको इतना शौक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हाथ काले दिख रहे हैं, मेरी गर्दन का कलर अलग दिख रहा है, भाई ये यहाँ तक का थोबड़ा एकदम गोरा दिखना चाहिए और बाकी का जाए तेल लगाने पूरा, क्योंकि लोग हाथ थोड़ी ना देखते हैं। एक तो लप्पी भौजी ना अपने मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहती। उनको एक मतलब लुक उन्होंने अपने जहन में बिठा लिया है कि मुझे यही लुक लेना है। सेम वही लुक उन्होंने अपनी एनिवर्सरी वाले मेकअप पे लिया, सेम वही लुक उन्होंने अपने बर्थडे पे लिया और सेम वही लुक उन्होंने अब ले लिया। ऑफ वाइट कलर की इतना ऑब्सेशन हो गया है उनको कि मतलब पार्टी का मतलब उनके लिए हो गया है कि ऑफ वाइट कलर अगर हम पहनेंगे तो हम बहुत ज़्यादा रईस दिखेंगे, बहुत ज़्यादा क्लास वाले दिखेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। मतलब उनको पार्टी का मतलब है, इवेंट का मतलब है ऑफ वाइट या गोल्डन कलर के कपड़े पहनना। अभी 3-4 इवेंट से तो मैं लगातार उनको देख रही हूँ कि वो ऑफ वाइट कलर का ही कुछ डालती हैं या गोल्डन कलर का कुछ डाल लेती हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने साड़ी पहनी मुझे कोई खासी पसंद नहीं आई, बिल्कुल मतलब नहीं अच्छी लग रही थी और ख़ासकर उसके ब्लाउज़ की बिल्कुल भी फिटिंग नहीं थी। आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हो, आप इतना अच्छा मेकअप करा रहे हो तो कम से कम ब्लाउज़ पे भी तो वर्क करो। वो कहीं से भी लूज़ है, कहीं से भी हिल रहा है, डुल रहा है, इतना लूज दिख रहा है तो उस पर भी वर्क करना चाहिए।
हाँ, इस बात में मैं भुट्टो रानी को ज़रूर बोलूँगी कि भाई भुट्टो रानी अपने मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट ज़रूर कराती है, चाहे वो अच्छी दिखे, चाहे लोग उनको बुरा बोलें, चाहे उनको अच्छा बोलें, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर ट्राई करती है। हालांकि गोरे होने का शौक़ उनको भी है, वो गोरी भी है, हालांकि मेकअप उन पर सूट भी करता है, लेकिन फिर भी वो हेयर स्टाइल्स एटलीस्ट ट्राई करती है। जैसे अभी उन्होंने हेयर स्टाइल जो ट्राई किया, हालांकि उनके ऊपर उतना अच्छा नहीं लग रहा था, जो उन्होंने पहले पोनीटेल बनाया था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाद में उन्होंने वो अलग हेयर स्टाइल ले लिया, जूड़ा बना लिया, जो उन पे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब वो उनकी एज से थोड़ा ज़्यादा का मेकअप लुक लग रहा था, ऐसे लग रहा था थोड़ी ज़्यादा एज की सी लग रही थी। लोग उनको ये कमेंट भी कर रहे थे कि बुढ़िया लग रही है, जवानी में बुढ़िया बना दिया, कैसा मेकअप हुआ है। तो थोड़ा उन पर नहीं कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया। आगे के लिए ये हो तो गया कि मुझे ये अच्छा लगेगा, ये मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा। और भुट्टो रानी ने लप्पी की दी हुई साड़ी पहनी थी। साड़ी में ऐसा कुछ नहीं था, सारा ब्लाउज का खेल था, लेकिन लप्पी को अपने उसका प्रमोशन कराना था, इसीलिए सबको एक एक साड़ी बांटी जा रही हैं। अब ये देखते हैं कि ये कैसा स्टोर चलता है और कैसा नहीं चलता है। और ये स्टोर कुछ नहीं है, एक ऑनलाइन पेज खोला है। जो लड़का इनके यहाँ पे डांस करता है ना, भुट्टो रानी जिसके पास बार बार प्रमोशन करने जाती हैं और डांस करने जाती हैं, उनकी दुकान से टाई अप हुआ है इनका बड़ा वाला। उनकी दुकान का माल ला ला के ये लोग अपने पेज पे डाल डाल के सेल कर रहे हैं उसको। ये जो लप्पू बोल रहा है कि हम अंबाला में नहीं खोलेंगे स्टोर, सिवान में खोलेंगे, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो दिल्ली का माल उठा के तुम अगर अंबाला में बेचोगे, एक तो वहाँ पे इनका फैन बेस है नहीं, इनके सब्सक्राइबर्स मोस्टली जितने भी हैं वो बिहार की कम्युनिटी के हैं, बिहार से हैं, उधर की साइड के ही हैं। तो वहाँ पे अगर स्टोर खुलेगा और तुम दिल्ली का माल ले जाके वहाँ पे बेचोगे तो इजीली सेल निकल सकती है। जहाँ पे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स रहते ही नहीं, जहाँ पे तुम खोल भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मतलब अंबाला हुआ, चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पे उतना मतलब ज़्यादा जो सेल निकलती है तो वो सूट्स की निकलती है, क्योंकि उधर पंजाबी कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, तो वो पंजाबी सूट सुंदर सुंदर जो पहनते हैं, साड़ियों की उतनी सेल नहीं निकलती है। और उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तो वो इजीली दिल्ली आके, चंडीगढ़ जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हो। वहाँ का इनका फ़ैन बेस भी नहीं है, इनका जो मेन फ़ैन बेस है वो बिहार का है। तो इसीलिए लप्पू ने दिमाग लगाया है कि बिहार में स्टोर ओपन करेगा, लेकिन वो स्टोर ओपन अभी इतनी जल्दी होगा नहीं। ये सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोग ऑनलाइन पेज के थ्रू ऐसे ही सेल निकालेंगे, वहाँ से माल उठाएंगे, जिस साड़ी की जितनी सेल निकलेगी उसको सेल करेंगे। सो गाइज़ यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। प्लीज़ 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 गाइज़ इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर देना है। एक वीडियो तो ऐसे कर दो यार कि 500 लाइक्स उस पर दिखे। मेरी आज तक पूरे प्रोफाइल में एक वीडियो पे 400 से ज़्यादा ऊपर लाइक गए थे, एक पे भी नहीं गए, बट इस पर करा दो अगर करा सकते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।